बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 के गेस पेपर्स हैं या टारगेटेड पेपर्स से लीजिए। दो हैं, मैं इनको दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, तो उसको अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। 100% तैयारी आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज होते हैं, 12 नंबर के हैं। ज़रा देखिए भाई, नंबर 1 देखिए, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स एटम मिक्सचर एलिमेंट नॉन ऑफ देम। तो क्या है, मिक्सचर आएगा। मिक्सचर और कंपाउंड की डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एंड नंबर 2 देखिए, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना 98 है, 99 85 100। तो क्या है 98 है। 1 मल्टीप्लाई 2 32 मल्टीप्लाई 1 और 16 मल्टीप्लाई 4 सबको ऐड कर लीजिएगा तो 98 आ जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनो यानी। तो ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड इज एन डैश फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, डिस्पर्जन, लंडन फोर्सेस। क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये, ए है 4 का। नंबर 5 देखिए, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये रहने दीजिए अभी, ये खाना खाई वो आपको प्रॉब्लम होगी। 6 देखिए, द व्हील ऑफ शील्डिंग इफेक्ट अलॉन्ग द पीरियड्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पीरियड में तो इंक्रीज होगी, ग्रुप में इंक्रीज होगी, और पीरियड में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नॉन ऑफ देम और रिमेन सेम, तो क्या होगा, डिक्रीज आएगा बी। 7 देखिए, डैश हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल। कौन सा है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एसिटिन। तो है क्लोरीन। ब्लीच वगैरह में क्लोरीन, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड वगैरह में भी यूज़ होता है, जिसको रंग काट कहते हैं। खैर ए आएगा 7 का। 9 देखिए, डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, बेरेजेलियस, जेम्स चैडविक और प्रेस्ले। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था, प्रेस्ले ने ऑक्सीजन बनाई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रेस्ले ने क्या बनाई थी, ऑक्सीजन थी। तो जे थॉमसन आएगा, मेट्रिक ए यानी कि। 10 देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज कितना 23 24 11 और 12। तो 11 पे आएगा, नॉट 23। ये एटॉमिक मास है। अगर वो एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 आएगा। अगर वो कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 आएगा, तो याद रखिएगा 11 आएगा। 11 देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग आ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी, मोलिलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रिक्शन। तो क्या होगा, मोल फ्रिक्शन आएगा। 12 देखिए, द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल इज NS1 होगा। ग्रुप फर्स्ट ऐसे ना, तो ऐसे आएगा। सेकंड एगा होगा तो NS2 आएगा। इस तरीके से याद देखिएगा। तो पी होगा तो थर्ड ब्लॉक तो होते तो अपने पी आता है। फिर हम बात कर रहे हैं अल्कली की, तो NS1 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब जरा देखिए, आपके पास है कुछ सेक्शन बी से रिलेटेड है, एंड 2 आवर्स का होगा, 40 मिनट्स होंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 48 होंगे। पेपर केमिस्ट्री समझ लीजिए, सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नंबर 2 देखिए, इसका सबसे पहले आर अटैम्प्ट करना होंगे आपको। ये राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और डिफाइन मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो इससे मोलर मासेज या एटॉमिक मासेज दिए हुए देख लीजिएगा, एटॉमिक मासेज दिए हुए। नंबर 2 देखिए, बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे देख लीजिएगा, दोनों पे वीडियो बन चुके हैं। 4 देखिए, व्हाट इज एन एलॉय, भरत। 2 मेटल्स को बना के क्या बनाते हैं, एलॉय मिला के क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं 2 मेटल्स को मिलाकर। तो देख लीजिएगा, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, अमलगम। सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम जो मेटल के सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो अमलगम बनाता है। तो ये देख लीजिएगा, सारे मैंने इस पर वीडियो बनाई है, पुरानी बुक के भी, एलिंग को, ठीक है, एलिंग को। और देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। इनके जैसे पूछा है कि इसका एटॉमिक मास कितना 14 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 में 7 माइनस कर देगा, 7 आ जाएंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह निकाल सकते हैं। नंबर 5 देखिए, वाटर आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो आपको आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स याद कर लीजिएगा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स से कार्बन के आइसोटॉप्स आपको दिए हुए हैं, तो इसको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को भी देख लीजिएगा, जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होंगे। और देखिए, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, ये जरूर याद कर लीजिएगा, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज। अभी मैं दूसरा गेस्ट पेपर भी आपसे डिस्कस करूँगा। 6 देखिए, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन। देखिएगा 1s2 2s2 2p3 इस तरीके से आ जाएगी। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। और देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पीरियोडिसिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बल्कि मनफियत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक उल्फत जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चाहत, और पीरियोडिसिटी दोहरियत, तीनों की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नंबर 7 देखिए, डिजाइन प्राइमरी कनेक्टिव टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ जिंक केटाइन। सबसे एंड का जो चैप्टर है, सबसे लास्ट के जो पेजेस, उस पर आपको मिल जाएगा ये। और राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये याद कर लीजिएगा। 8 देखिए, 600 ml सैम्पल गैस इज हीटेड टू फॉर्म 27 to 77 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ कांस्टेंट
प्रेशर, व्हाट इज़ फाइनल वॉल्यूम, और देखिए व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, पूरा देखिएगा। रिक्वायर्ड द प्रेपर 100 सेंटीमीटर की फॉर 2 ml ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। तो ये न्यूमेरिकल अच्छी, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा, इस पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है। नंबर 9 देखिए, इंडिकेट द यूज़ ऑफ फ्लमिंग कंपाउंड विद दियर केमिकल फार्मूला, स्लैक लाइन, बुझावा चूना, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, सोडा ऐश, जो आपने मैंने इसके भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है फार्मूले पे, वो भी आप देख लीजिएगा। टेबल 15 बुक में आपको मिल जाएंगे, 115 बुक है, यानी टेबल नंबर 15 में नज़र आ जाएगा। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एन एटम और एंड आइन, आइन और एटम के दरमियान डिफरेंस आपको लिखना होगा। सोल्यूशन इन सस्पेंशन, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस। 10 देखिए, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ बेसिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन, डिफ्यूजन, ये सारे के डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। डिफाइन डोब्रानस लॉ ऑफ ट्रेड, कानून 13 की बात करते हैं, वो याद करना है आपका। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और व्हाट आर लिमिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल भी आपको याद करना है। नंबर इसके और देखिए, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड भी देख लीजिएगा, इनके कंपाउंड भी देख लें। डिफाइन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद एग्जांपल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफरेंशियल भी देख लीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी देख लीजिएगा। नंबर 12 देखें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, C2H5OH, H2O, NH3, CO2, ये अच्छी तरह देख लीजिएगा। जस्टिफाई मिल्क इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, तो आपको सोल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइडल मैंने वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा, इनके चैप्टर पे देखिएगा उसको अच्छी तरह, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा। गैसेज डिफ्यूज़ मोर रेपिडली, क्यों करती हैं ये भी मैंने बताया आपको। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाई डज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो देखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी का। अब ज़रा देखिए बेटा, सेक्शन सी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे 14 क्या है, स्टेट चार्जेस लॉ, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। स्टेट बॉयस लॉ, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2/P2। ये भी आपको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आसानी। नंबर 15 देखिए, डिस्क्राइब चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद द लेवल डायग्राम एंड व्हाट आर द जस्टिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन J.J. थॉमसन, और डिस्कस द रदरफोर्ड गोल्ड मेटल या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। डिस्कस द इन डिटेल लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, डिफाइन आयनिक बॉन्ड, इलस्ट्रेट द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, आल्सो राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड कंपाउंड, देख लीजिएगा, आयनिक बॉन्ड वगैरह भी देख लीजिएगा। 17 देखिए, डिफाइन कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स ऑफ एग्जांपल। कैलकुलेट द मोलरिटी, ये जरूर याद कीजिएगा, मोलरिटी की डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 42 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन 250 सेंटीमीटर की ऑफ सोल्यूशन। 18 देखिए, स्टेट फ्राइडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स 5 ब्रांचेस। 19 देखिए, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब बिजली लाइसिस माने ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके डायग्राम भी बना लीजिएगा। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टिन प्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग विद द सुटेबल सेल डायग्राम। ये अच्छी तरह देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके होगा। सेक्शन में देखिए ये दूसरा गेस्ट पेपर है, इसको भी देखते हैं। इसका यूनिट 1 देख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको देखनी है, बिल्कुल सवाल जैसे ही है। डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं देख लीजिएगा, और जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनको भी देख लीजिएगा। डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस देख लीजिएगा। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम और आयन, इनकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, जैसे मोलिकुलर आयन और आयन। 5 रेडिकल मैटर सब्सटेंसेस, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन सबके डिफरेंसेस देख लीजिएगा, डिफरेंसेस भी देख लीजिएगा। मोल, एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास, एटॉमिक मास, सब देख लीजिएगा। आपको 1.5 फ्रॉम बुक से मिल जाएंगे, ये टेबल नंबर 1.5 देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी होगी, श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, मैंने वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा इस पर। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स एंड एप्लीकेशन, ये भी देख लीजिएगा। डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक थ्योरी, शेल एंड सबशेल, सब शॉर्ट के लिए हैं, देख लीजिएगा। नंबर 3 देखिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट 7th 8th। एक और देखिए, डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिस्क्राइब शील्डिंग इफेक्ट, डिफाइन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डोपेनस, रोल ऑफ ट्रेड, देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ मेटल्स, मेटालॉइड्स,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी देख लीजिएगा। नंबर 4 से देखिए कंपैरेटिव पॉइंट्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कहते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को ज़रा देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी देख लीजिएगा, जिसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी देख लीजिएगा। आयनिक बॉन्ड भी देख लीजिएगा, इस तरीके से देख लीजिएगा। अब जब देखिए एपॉक्सी रेजिन वगैरह, इसके यूजेस भी देख लीजिएगा। यूजेस ऑफ एडहेसिव, मैंने वीडियो बनाई है इस पर। डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड देख लीजिएगा। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये भी देख लीजिएगा। मैंने वीडियो बनाई है इंटर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे, एक अलग से शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है। डिफाइन पोलर बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से देख लीजिएगा। डिफाइन देखिए 5, फ्यूजन, एवापोरेशन, डिफ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये देख लीजिएगा। डिफरेंसेस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन प्लाज्मा स्टेट एंड इट्स एग्जाम्पल, तीनों स्टेट्स देख लीजिएगा मैटर की। व्हाट इज डेंसिटी, हाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेजेंस एंड प्रेशर, देख लीजिएगा ये भी। 6 देखिए चैप्टर नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, इट्स फैक्टर, सस्पेंशन एंड इट्स एग्जाम्पल, डिफाइन मोलरिटी, मोलरिटी, डिफाइन डिफरेंसेस बिटवीन सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलैइड, इस तरीके से देख लीजिएगा। सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलैइड के दरमियान डिफरेंसेस देख लीजिएगा, इनकी डिफिनेशन वगैरह भी देख लीजिएगा। यूनिट 7 देखिए डिफाइन स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री, डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए पहले वाले गैस पेपर में सवाल आते हैं वो रिपीट में, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वानिक सेल, सब देख लीजिएगा ये। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख लीजिएगा। डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिएक्शन विद एग्जाम्पल, सब देख लीजिएगा आप ये। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, डिस्क्राइब द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ये ज़रूर देखिएगा। कंपेरिजन ऑफ अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल्स, इनके कंपेरिजन देख लीजिएगा। यूजेस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एंड हैलोजन, ये भी देख लीजिएगा। सेक्शन सी देखिए लॉन्ग में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखिएगा, बॉर्स एटॉमिक मॉडल देखिएगा। इक्वेशन ऑफ डी ब्रुगली हाइपोथेसिस, मैंने वीडियोस बनाई हुई इन पे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा। डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल। डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl, वाइल्स लॉ देख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन देख लीजिएगा। इट्स फैक्टर देख लीजिएगा। लेड स्टोरेज बैटरी देख लीजिएगा। रेसेल देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ और टिन एंड जिंक प्लेटिंग देख लीजिएगा। MCQs फ्रॉम बुक देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 6 7 देखिए, तमाम चैप्टर्स में न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। शुक्रिया।